नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक को। जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, एंड दूसरा टॉपिक होगा आपका डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, सॉरी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों ही टॉपिक क्या होते हैं, आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो आपको फिक्स नंबर दिलाने का काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी समय को गंवाएं और समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। कार्डियक एक्टिविटी क्या होता है उसको समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और फिर उसके बाद हम वहाँ पर बगल में आपको लिख करके भी एक्स्ट्रा चीज़ें समझाएंगे जो कि ज़रूरत पड़ने पर बताना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की, तो यहाँ पर दिया गया है कि नॉर्मल, जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड, ठीक है, इंस्ट्रिक्टली दैट इज आउट रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल्स, जिसको कहते हैं नोडल टिश्यू। यानी कि जो आपकी हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो नोडल टिश्यू के द्वारा या स्पेशलाइज्ड मसल के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल किया जाता है, चलाई जाती है। हैंस द हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक। ठीक है, जो हर्ट होती है वो क्या कहते हैं, मायोजेनिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो हर्ट का दूसरा नाम है मायोजेनिक। आगे बात करते हैं स्पेशल न्यूरल सेंट्रल इन द मेडुला ओब्लॉन्गेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी मेडुला ओब्लॉन्गेटा होती है, क्या मेडुला ओब्लॉन्गेटा की बात करते हैं, ठीक है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा की बात करते हैं तो मेडुला ओब्लॉन्गेटा के अंदर क्या होती है, एक सेंटर पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं हम, कार्डियक सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, या कार्डियक फंक्शन को करने के लिए काम करती है, उसको हम कार्डियक सेंटर के नाम से जानते हैं। कार्डियक सेंटर क्या करती है, कार्डियक सेंटर क्या करती है, आपके हार्ट के रेगुलेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। हार्ट कैसे काम करेगा उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का ये काम करती है। चलिए आगे की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में समझेंगे कि हार्ट जो होता है आपका और किस तरीके से काम करता है। आगे बात करते हैं फंक्शन, जो आपकी देखो यहाँ पर क्या होती है, जो मेडुला होती है आपकी, यानी कि मेडुला ओब्लॉन्गेटा होती है, वो क्या करती है, मॉडरेट करती है कार्डियक फंक्शन को थ्रू द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो आपकी मेडुला ओब्लॉन्गेटा होती है वो क्या करती है, कार्डियक सेंटर के साथ क्या करते हैं, मिल करके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस के द्वारा क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू, सॉरी एक मिनट, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जो न्यूरल सिग्नल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होते हैं, पास किए जाते हैं। अब सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका, दो तरीके का होता है, एक पैरासिम्पैटिक होता है, सॉरी, जो आपका ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक आपका पैरासिम्पैटिक होता है और एक क्या होता है, सिम्फैटिक होता है। तो सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऑटोनॉमल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। यानी कि जो सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हार्ट रेट इंक्रीज होता है उसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाने का कारण बनती है। आगे बात कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में बात करते हैं जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को, हार्ट रेट बीट की स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल की स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट भी कंट्रोल हो जाती है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो यहाँ पर सिंपल से अगर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उस चीज़ों को मैं आपको लिख करके यहाँ पर समझाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंपल सा शॉर्टकट में आपको लिख करके मैं समझाऊंगा, जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं जो आपका हर्ट होता है उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ठीक है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ठीक है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा में क्या होता है, कार्डियक फंक्शन, जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा, कार्डियक फंक्शन करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं हम, एएनएस के नाम से जानते हैं। अब एएनएस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एनएस के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सॉरी, एक आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है,
पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा क्या होता है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। जो आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम होता है, यानी कि और उसके बाद जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। साथ ही साथ जो आपकी एड्रिनल मेडुला होती है वहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। शायद ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारी जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करता है। सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर आता है, जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ये कॉमन डिजीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन इज़ अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन जो होता है वो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ हायर देन द नॉर्मल, जो कि क्या होता है, हायर देन द नॉर्मल। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, 120 बाई, ठीक है, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, 120 की जगह पर 126 लिखा गया, 120 बाई 80 mm एचजी होता है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो हार्ट बीट होता है वो क्या होता है, 120/80 मिलीमीटर पारा होता है, मर्क्यूरी होता है। लेकिन जो हाइपोटेंशन होता है, ठीक है, हाइपोटेंशन के अंदर क्या हो जाता है, जो ये नॉर्मल हार्ट बीट होता है, नॉर्मल हार्ट बीट बढ़ करके क्या हो जाता है, कभी कभी 140/100 हो जाता है, कभी कभी 180/100 हो जाता है। तो ये क्या होता है, हाइपोटेंशन का रीज़न बन जाता है, हाइपोटेंशन का कारण बन जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि जो बीपी होती है वो हाई हो जाती है, या बीपी क्या होती है, लो हो जाती है। आगे बात करते हैं, इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज द सिस्टोलिक, जो क्या होता है, सिस्टोलिक होता है 120 mmHg होता है, और पंपिंग प्रेशर एंड 80 mmHg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया, और यहाँ पर क्या हो रही है, ये ब्लड क्या हो रही है, बॉडी में जा रही है, ठीक है, और इधर क्या हो रही है, वापस बॉडी के अंदर ये ब्लड आ रही है। जो ब्लड क्या होती है, हार्ट से बॉडी के अंदर जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो 180 mmHg होता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ जाता है। और वापस जब आपका ब्लड हार्ट में आ रहा होता है तो वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, वो सॉरी, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, जब आपका ब्लड जो होता है वो क्या होता है, हार्ट से बॉडी की ओर जा रहा होता है, वो 180 नहीं, आपका होता है 120 mmHg होता है। और वहीं जो आपका ब्लड होता है वो बॉडी से अगर हार्ट की ओर आ रहा होता है तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ पर अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो आपका हाइपोटेंशन होता है, तो हाइपोटेंशन में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है उसकी जो स्पीड हो सकती है, क्या हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 140 mmHg हो सकती है, यानी कि 140 mmHg यानी कि 140 मिलीमीटर पारा हो सकती है हार्ट से ब्लड निकलने का। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो वापस से हार्ट में आने के लिए जो प्रेशर होती है वो 90 mmHg हो सकती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि हाइपोटेंशन में क्या होता है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है, जिस वजह से भी हार्ट डिजीज़ हो सकता है। या फिर कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है ये आपके ब्रेन और किडनी को भी इफेक्टिव कर सकता है, यानी कि ब्रेन और किडनी के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक नया डिजीज़ की, तो नया डिजीज़ जो है आपका वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि CAD। अब ये CAD क्या होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू द, जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा हमको, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है वो क्या करती है, रेफर्ड करती है आर्थोस्क्लेरोसिस, यानी कि इसको हम कहते हैं आर्थोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट
मसल्स, यानी कि क्या करते हैं वो वेसल को इफेक्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट के, विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा। यहाँ पर कहते हैं इट इज काज बाय द डिपोजिट ऑफ कैल्शियम फैट, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जस्ट एक सेकंड, यहाँ पर जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, इस ब्लड वेसल में क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाती है कैल्शियम, ठीक है, फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। जब डिपॉजिट हो जाती है तो ब्लड वेसल के पास क्या था, पहले कितना जगह था, पहले अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स में कितना जगह था, तो पहले ब्लड वेसल्स में इतना जगह था, और जब इसमें क्या हो गया, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, फैट डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गए, फाइबर टिश्यू हो गए, तो क्या हो गया, हार्ट से निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के बीच में जगह कितना रह गया, कम हो गया। जब ब्लड वेसल के बीच में जगह कम हो गया, यानी कि जो ल्यूमेन होता है वो क्या हो गया, नैरो हो गया, सकरा हो गया, जिस वजह से ब्लड आसानी से पास नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ बहुत सारे हार्ट रिलेटेड या सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा डिजीज है एंजेनिया। अब एंजेनिया की बात करते हो तो ये भी एक प्रकार का डिजीज है जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द एंजेनिया पेक्टोरिस, इसको क्या कहते हैं, एंजेनिया पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, सिम्पटम होता है ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, यानी कि क्या होता है, ये जो एंजोनिया पेक्टोरिस होता है ये आपके हार्ट में क्या करता है, पेन को दिखाने पर समझ में आता है। व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग इन द हार्ट मसल्स, जब क्या होता है, जब एंजोनिया पेक्टोरिस होता है यानी कि एंजीनिया डिजीज होता है, तो उस दौरान क्या होती है, जितना ऑक्सीजन आपको हार्ट को मिलना चाहिए, ठीक है, जितना ऑक्सीजन आपको हार्ट के मिलना चाहिए उतना प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन आपके हार्ट को नहीं मिल पाता है, तो आपके हार्ट में क्या होना चाहता है, क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है चेस्ट के अंदर, ठीक है। एंजेनिया कैन अकर इन मैन एंड वोमेन ऑफ एनी एज, यानी कि एंजेनिया जो होती है वो क्या हो सकती है, किसी भी उम्र के मेल और फीमेल में हो सकती है, किसी भी उम्र के महिला और पुरुष में हो सकता है, बट इट इज़ नो कॉमन एमंग द मिडिल एजेस एंड एल्टर, यानी कि अगर हम बात कर सकते हैं तो ये कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल एजेस होते हैं, मिडिल एजेस की बात करते हैं जैसे कि 30-32 साल के लोग होते हैं उसमें, या फिर एल्डर जो भी जवान होते हैं उनके अंदर ये रोग नहीं पाया जाता। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट इफ अफेक्ट द ब्लड फ्लो, यानी कि ये जो एंजीनिया डिसीज होता है ये डिपेंड करता है ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, ब्लड फ्लो के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट डिजीज हो जाता है, लास्ट डिजीज की बात करते हैं तो वो आपका हार्ट फेलियर है, यानी कि हार्ट फेलियर क्या होता है उसको समझते हैं। तो हार्ट फेलियर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हार्ट फेलियर मीन्स क्या होता है, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंपिंग ब्लड, ठीक है, इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड टू द बॉडी, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हार्ट फेलियर होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलियर एक अलग प्रकार का डिजीज होता है और हार्ट अटैक अलग प्रकार का डिजीज होता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जितना कि बॉडी को चाहिए। इट इज सम टाइम कॉल्ड द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, इसको कहते हैं कभी कभी कंजस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज congestion of the lungs is no one of the main symptom of this disease, यानी कि अगर हम बात करते हैं लंग्स का जो कंजंक्शन होता है उसका मेन सिम्टम नहीं होता है। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है उसको स्टॉप कर देना। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है आपकी स्टॉप हो जाती है, यानी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय द डिक्यूटम ऑफ द ब्लड सप्लाई, इसको हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। आई होप जितनी भी बातें मैंने आज की इस क्लास में बताई है वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है कमेंट कीजिए, फिर मैं उस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा और फिर उस क्लास को शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये आज का आखिरी क्लास था इस चैप्टर का, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन चैप्टर का बहुत ही मज़े से पढ़ाई किया होगा और सारी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके क्यूज को अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, यानी कि पोस्ट में जाएंगे तो आपको ढेर सारे क्विजेस मिल जाएंगे इस चैप्टर के, जहाँ पर आप अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।